बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं आप हजरात को अमेरिका के एक अस्पताल में पेश आने वाला एक वाक़या बता रहा था कि एक साथ डिलीवरी के दो केस हुए, एक बच्चा और एक बच्ची पैदा हुई, लेकिन वो आपस में खलतबल्त हो गए और ये पता नहीं चल रहा था कि लड़का किस औरत का है, लड़की किस औरत की है। वहां पर एक मिस्री डॉक्टर था जिसने ये दावा किया कि मैं कुरान से इस मसले का हल निकाल कर आपको बताऊंगा। चुनाचे मिस्री डॉक्टर ने बाकायदा इस मकसद के लिए मिस्र का सफर किया। अमेरिका से मिस्र आ गया और मिस्र आकर जामिया अजहर जो बड़ा वहां इदारा है, वहां पर उलमा होते हैं, उलमा के सामने इस मसले के बारे में ये मसला रखा और उनसे इस मसले के बारे में पूछा और अमरीकी डॉक्टर से होने वाली गुफ्तगू भी उनके सामने रख दी कि ये बात मेरे सामने पेश आई है। तो वहां पर मौजूद एक आलिम ने जवाब दिया कि मुझे तो तिब्बी मामलात में इदराक हासिल नहीं, मैं तो इन मसाइल को नहीं जानता। हाँ, मैं तुमको कुरान की एक आयत बताता हूँ, तुम इसमें गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो। अल्लाह ताला ने चाहा तो तुमको इस आयत में इस मसले का हल मिल जाएगा। चुनाचे उन आलिम साहब ने मिस्री डॉक्टर को कुरान पाक की सूरह निसा की आयत करीमा का एक छोटा सा हिस्सा बताया, पढ़कर सुनाया और उसका तर्जुमा बतलाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फलिद ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। यह सूरह निसा की बिल्कुल आखिर की आयत है, उसका हिस्सा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मर्द का हिस्सा औरतों से 2 गुना होता है, यानी औरतों का हिस्सा जो है वो मर्द के हिस्से से आधा होता है। मर्द को अल्लाह तबारक व तआला 2 हिस्से देते हैं और औरत को 1 हिस्सा देते हैं। यह आयत करीमा आलिम साहब ने डॉक्टर को बताई और कहा कि तुम इसमें गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो। चुनाचे मिस्री डॉक्टर इसके अंदर गौर व फिक्र करने लगा, तदब्बर करने लगा, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ज़हन के अंदर इस मसले का हल डाल दिया। इस आयत के अंदर गौर व फिक्र करके वो मसले की तह तक पहुंच गया। वो वापस अमेरिका आया और अमेरिका आकर अपने अमेरिकी डॉक्टर दोस्त को बताया कि मुझे इस मसले का हल मिल गया है, कुरान से इस मसले का हल मिल गया है। वो डॉक्टर बड़ा हैरान और परेशान हुआ। उसने पूछा कैसे? इस मिस्री डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले दोनों औरतों का दूध लाया जाए और इनका लेबोरेटरी के अंदर इनका मायना किया जाए कि किस औरत का दूध कैसा है। दोनों औरतों का दूध लिया गया और उनको लेबोरेटरी के अंदर भेजकर इनके टेस्ट करवाए गए और उसके बाद जब रिपोर्ट इसके सामने आई तो मिस्री डॉक्टर ने पूरे यकीन से कहा कि जो लड़का है वो इस औरत का है और लड़की इस औरत की है। अमेरिकी डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा कैसे, उसने वजह पूछी। तो इस पर फिर इस मिस्री डॉक्टर ने कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाई और बताया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मर्द का हिस्सा औरत के मुकाबले में 2 गुना होता है। तो चुनाचे हमने जब इस दूध का, दोनों औरतों के दूध का टेस्ट किया तो हमें पता चला कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में 2 गुना है, 2 गुना ज्यादा इसका दूध है। और फिर इसी तरीके से जो लड़के की माँ के दूध में, लड़के की जो माँ है एक औरत है, उसके दूध में निमकियात और विटामिन्स की मिकदार भी जो दूसरी औरत है उसके दूध के मुकाबले में 2 गुना पाई जाती है। यानी एक औरत का दूध भी 2 गुना है और उसके दूध के अंदर निमकियात और विटामिन्स की जो मिकदार है वो भी 2 गुना ज्यादा पाई जाती है। लिहाजा कुरान ये कहता है कि ये जो लड़का है वो इस औरत का है और लड़की इस औरत की है। जब अमेरिकी डॉक्टर को यह बात समझ आई, उसने ये बात सुनी तो कहते हैं कि उसी वक्त वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये कुरान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया हुआ है। ये अब हमारी अकल है, हमारी सोच समझ है कि हम इसमें कितना गौर व फिक्र करते हैं, कितना तदब्बर करते हैं और कितना गौर व फिक्र करके इस कुरान से फायदा उठाते हैं। मैं अक्सर अपने बयानात के अंदर ये बात कुरान के मुतालिक कहा करता हूँ कि ये किताब जो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है ऐसी अजीमुशान किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर के हर इंसान के मसले का हल इस कुरान के अंदर रखा हुआ है। हमारे लिए सिर्फ यह है कि हम इसमें गौर व फिक्र करें, इसमें उसको पढ़ें, इसको समझें और उसके बाद अपने मसाइल को इस कुरान से निकालने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।